हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेरेबेलम, जो हमारे हाइंड ब्रेन का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। हाइंड ब्रेन में हम तीन स्ट्रक्चर मोस्टली देखते हैं। एक होता है आपका पोन्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका मेडुला और तीसरा होता है आपका सेरेबेलम, ठीक है। पोन्स और मेडुला ये एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, हालांकि आपका जो सेरेबेलम है वो आपके पोस्टीरियरली प्लेस्ड होता है, ठीक है। सेरेबेलम ये जो वर्ड है, इसका अगर आप लैटिन मीनिंग देखोगे तो उसमें हम लोग देखते हैं तो इसका मीनिंग आता है स्मॉल ब्रेन। अब हम बचपन से एक चीज सुनते आ रहे थे कि यार यहाँ पे मत मारना, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, बराबर। तो ये जो सेरेबेलम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हमारी, एक तो इक्विलिब्रियम के लिए, मतलब बॉडी में जो आप इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हो वो सेरेबेलम का काम है। दूसरी चीज जो आपके मसल टोन होते हैं, मतलब आपका जो भी मसल का मूवमेंट, उसकी टोनिसिटी होती है, वो आपका सेरेबेलम मेंटेन करता है। और तीसरा काम होता है इसका कोऑर्डिनेट करना, जो भी आपके मसल के मूवमेंट है, जिसे हम लोग लोकोमोटर मूवमेंट भी कहते हैं। तो इन तीनों का जो मतलब ये तीन जो फंक्शन है आपका सेरेबेलम प्ले करता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है आपके लाइफ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे जो आपके लाइफ के कंसर्न होंगे, मतलब आपका जो भी आपका सर्वाइवल है, ठीक है, तो वो आपके सेरेबेलम के ऊपर भी डिपेंड होता है। इसीलिए कुछ वर्ड्स आपको, जैसे कि आपका एक अर्बरविटी नाम का एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो अर्बरविटी नाम का जो वर्ड यूज होता है वो आपके सेरेबेलम के व्हाइट मैटर के लिए यूज होता है। वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है आपका व्हाइट मैटर, जो आपका सेरेबेलम का पार्ट होता है। लेकिन उसका अगर आप मीनिंग देखोगे अर्बरविटी का, तो ट्री फॉर लाइफ, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है। इसका मतलब है कि आपका जो सेरेबेलम है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आज हम लोग इसके एक्सटर्नल फीचर्स को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि एक्सटर्नली आपको सेरेबेलम में क्या क्या मिलने वाला है। आगे के लेक्चर में धीरे धीरे इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आपका एग्जैक्टली सेरेबेलम होता क्या है, वो कहाँ प्लेस्ड होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, उसके रिलेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली, इंफीरियरली क्या क्या प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और दूसरी यहाँ पे उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं, सरफेसेस कितने हैं, उसमें कौन से फीचर्स इंक्लूड है, वो सारे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, सेरेबेलम जो है आपका, इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो बेसिकली आपके हाइंड ब्रेन का ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग टोन। जो मैंने अभी बताया कि जो भी आपकी मसल का टोन है वो आपका सेरेबेलम मेंटेन करता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके सेरेबेलम में कोई लीजन होगा तो क्या होगा, आपको हाइपोटोनिसिटी होगी, मतलब जो आपके टोन है मसल की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी मसल का टोन यहाँ पे कम होगा ड्यू टू लीजन इन द सेरेबेलम, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है आपका पोस्चर, जो मेंटेन होता है, जो भी आप यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन मान लो या फिर और कोई पोजीशन में काम कर पा रहे हो, या फिर आपका जो पोस्चर मेंटेन करने का काम है वो आपका सेरेबेलम कर रहा है, ठीक है। थर्ड वर्ड इज इक्विलिब्रियम या फिर कोऑर्डिनेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो बेसिकली आपके जो तीन मेन फंक्शंस है, एक तो टोनिसिटी मेंटेन करना मसल्स की, दूसरी आपका पोस्चर मेंटेन करना, तीसरा बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना या फिर आपका बैलेंस मेंटेन करना। ये जो तीनों स्ट्रक्चर या तीनों फंक्शन है आपके सेरेबेलम के होता है, ठीक है। सेरेबेलम और क्या करता है, सेरेबेलम कंट्रोल द इप्सिलैटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो हमने एक चीज सेरेब्रम में पढ़ी थी कि जो आपका राइट साइड ऑफ द सेरेब्रम है आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेब्रम आपकी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके पीछे के रीजन भी हमने समझ लिए थे कि ये क्यों होता है। दूसरी चीज यहाँ पर हमें पैथोलॉजिकली ये चीज समझनी है या फिर क्लिनिकली ये चीज समझनी है कि अगर मान लो आपके राइट साइड ऑफ द ब्रेन या फिर राइट साइड ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर में अगर कुछ इम्पैक्ट होता है, कुछ लीजन होता है, इन्फैक्ट होता है, ब्लीड होता है, व्हाटएवर जो भी, अगर आपके राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कह रहा हूं मैं, सेरेबेलर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, अगर आपका राइट साइड ऑफ द सेरेब्रम इंक्लूड है किसी पैथोलॉजी में या फिर किसी लीजन में, किसी इन्फैक्ट में, किसी ब्लीड में, तो होगा क्या, आपका लेफ्ट साइड पैरालाइज होगा, ठीक है। ये एक बात समझ में आए, जब लेफ्ट साइड इंक्लूड होती है या फिर लेफ्ट साइड इन्वॉल्व होती है आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर की, तो आपका राइट साइड ऑफ द बॉडी यहाँ पर पैरालाइज होता है या फिर जो भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है आपकी राइट साइड में होता है, ठीक है। लेकिन सेरेबेलम के बारे में इससे उल्टा है। अब ये
सेरेबेलम का इप्सिलैटरल मूवमेंट मतलब क्या है या फिर इप्सिलैटरल कंट्रोल मतलब क्या है। अगर मान लो आपके सेरेबेलर हेमिस्फीयर में, मतलब आपके सेरेबेलर हेमिस्फीयर भी दो होते हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट होते हैं। अगर मान लो आपके राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर में अगर कोई लीजन होगा या फिर कोई पैथोलॉजी होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है या फिर उसका न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है वो आपके राइट साइड में दिखेगा, ठीक है। और आपके अगर लेफ्ट साइड ऑफ द हेमिस्फीयर में अगर कोई यहाँ पर इम्पैक्ट होता है, कोई इंजुरी होती है या फिर और कोई पैथोलॉजी यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेबेलर हेमिस्फीयर में होता है, तो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी वहां पर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखना, सेरेब्रम और सेरेबेलर हेमिस्फीयर में आपको ये डिफरेंस नजर आता है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल करता है, लेकिन सेरेबेलर हेमिस्फीयर या फिर सेरेबेलम क्या करता है, आपकी एप्सिलैटरल मतलब सेम साइड ऑफ द बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल करता है। या फिर जो भी पैथोलॉजी होती है तो सेम साइड ऑफ द बॉडी में आपको पैथोलॉजी या फिर उसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक मेन फंक्शन होता है या फिर मेन पॉइंट है जिसको हम लोगों को यहाँ पर क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। एक वर्ड मैंने बताया था आपको, अर्बारविटी। अर्बारविटी का मतलब क्या है, लाइफ ऑफ ट्री या फिर ट्री फॉर लाइफ। मतलब जो आपका सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, उसमें जो व्हाइट मैटर होता है ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है। अब ये अर्बारविटी ये वर्ड यूज हुआ इसलिए क्योंकि ये लाइफ को मेंटेन कर रहा है आपके सेरेबेलम में। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर प्ले होते हैं, ठीक है। जो भी आप मूवमेंट कर पा रहे हो, जो भी पोस्चर मेंटेन कर पा रहे हो, सब आपका सेरेबेलम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए भी इसको एक अर्बारविटी ये नाम दिया है। दूसरी चीज इसके पीछे क्या है कि आपका जो सेरेबेलर व्हाइट मैटर है वो आपका एक छोटे से स्पेस में पूरा यहाँ पर कंपल्ड हुआ है, ठीक है, या फिर पूरा इम्पैक्टेड या फिर जो भी ऐसा फंसा हुआ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैनेज करने के लिए, जो भी आपके न्यूरोनल फाइबर्स है वो पूरे यहाँ पर मैनेज होने के लिए एक लिमिटेड स्पेस है, ठीक है। तो वो लिमिटेड स्पेस में अपने आप को यहाँ पर मैनेज कर लेता है, इसीलिए भी इसको अर्बारविटी कहता है, ठीक है। तो जो भी आपके ब्रेन के या फिर सेरेबेलम के फाइबर्स है वो पूरे यहाँ पर मैनेज्ड होते हैं इन द पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, जिसे हम लोग यहाँ पर अर्बारविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते इसका लोकेशन क्या है। देखो आपका जो सेरेब्रम था हमने देखा कि आपके एंटीरियर क्रैनियल फोसा के लगभग होता है आपका, ठीक है। पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। दूसरी चीज आपका जो सेरेबेलम है वो आपका पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा यहाँ पर ऑक्युपाई कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो पर्पल कलर से है ये आपका एंटीरियर क्रैनियल फोसा है, ठीक है। व्हाट इज दिस, इट इज एंटीरियर क्रैनियल फोसा, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ मिडल क्रैनियल फोसा, ठीक है, मिडल क्रैनियल फोसा, एंड दिस इज योर पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, ठीक है। तो ये तीनों जो फोसाज है इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं या फिर ऑक्युपाई किए जाते हैं। यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे और मोस्ट पोस्टीरियरली जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा। आपका जो सेरेबेलम है वो पूरा यहाँ पर प्लेस्ड होता है, ठीक है। तो जो आपका सेरेबेलम है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपके पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में, विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द पोन्स एंड मेडुला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेरेबेलम, मान लो ये आपका सेरेबेलम है और आपके जो पोन्स और मेडुला होंगे आपके एंटीरियरली प्लेस्ड होंगे, और ये जो सेरेबेलम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आपकी पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में, ठीक है। दूसरा इसके लोकेशन के रिगार्डिंग और क्या पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेजेंट इंफ्राटेंटोरियल। अब जो इंफ्राटेंटोरियल स्पेस था हमने कल मेडुला में भी पढ़ा था कि मेडुला भी आपका इंफ्राटेंटोरियल स्पेस कवर कर लेता है, फिर ऑक्युपाई करता है। सेम उसी तरह आपका जो सेरेबेलम है वो भी आपका इंफ्राटेंटोरियल होता है। जो आपका टेंटोरियम सेरेबेला का पार्ट हमने ड्यूरा मैटर में देखा था, उसमें दो चीजें पढ़ी थी हमने कि उसका एक सुप्राटेंटोरियल पार्ट होता है, उसका एक इंफ्राटेंटोरियल पार्ट होता है। तो जो आपका सेरेबेलम है आपके इंफ्राटेंटोरियल स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है इसके लोकेशन के रिगार्डिंग, हम ईच हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड विद द ब्रेन स्टेम बाय द सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। तो होता क्या है कि जो आपके व्हाइट मैटर के फाइबर्स है वो आपका जो सेरेबेलम वाला पार्ट है आपके ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन वो कनेक्ट करने का जो जरिया है वो क्या है, आपके जो तीन फाइबर्स होते हैं जिसे हम लोग सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल कहते हैं,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेरेबेलम है आपके ब्रेन स्टेम के साथ 3 फाइबर से यहाँ पर अटैच हो रहा है। कहाँ से होता है, ठीक है, ये आपका जो सेरेबेलम वाला पार्ट है, ठीक है। अर्बर वेटी का भी यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं आपको। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज योर अर्बर वेटी, ठीक है। ये पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये आपका अर्बर वेटी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि इसका सेरेबेलर हेमिस्फीयर या फिर जो भी आपका सेरेबेलम है वो आपके पॉन्स और मेडुला के साथ या फिर आपके ब्रेन स्टेम के साथ यहाँ पर अटैच होता है। वो कहाँ कहाँ पे होता है, मान लो ये आपका ब्रेन स्टेम है, ठीक है, तो ये आपका मिड ब्रेन है, यहाँ पर ये आपका पॉन्स है और यहाँ पर आपका मेडुला है। तो जो आपका अपर साइड ऑफ द सेरेबेलम है या फिर आपका मिड ब्रेन है वहां पर आपको कनेक्शन दिखाई देता है आपके सेरेबेलम से। इसे हम लोग कहते हैं सुपेरियर सेरेबेलर हेमिस्फीयर, सुपेरियर सेरेबेलर पिडंकल, ठीक है, सुपेरियर सेरेबेलर पिडंकल जो कि आपके मिड ब्रेन के साथ अटैच होता है, ठीक है। जो मिडल ऑफ द मेडुला है, मिडल ऑफ द सेरेबेलम है, वो उससे निकलते हुए फाइबर्स आपके पॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉन्स के साथ जो कनेक्शन मिलता है आपको वो होता है आपकी मिडल सेरेबेलर पिडंकल का, ठीक है। और मोस्ट प्रोमिनेंटली एक्चुअली, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंटली जब आप मेडुला पढ़ते हो तो मेडुला में आपको मिलता है आपका इंफीरियर सेरेबेलर पिडंकल, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर है जो आपके सेरेबेलम से निकल के आपके ब्रेन स्टेम के साथ ये अटैच होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अब रिलेशन की जब बात आती है ना तो आपको रिलेशन कैसे याद रखना है, उसके एंटीरियरली क्या है, उसके पोस्टीरियर इंफीरियर साइड पे क्या है और उसके सुपीरियर साइड पे क्या है। तो पहला हम लोग एंटीरियर साइड के रिलेशन देखेंगे। ये जो डायग्राम है यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि ये जो स्पेस है यहाँ पे, दिस इज योर सिल्वियन एक्वेडक्ट जो कि आपके 3rd और 4th वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रही है जिससे आपका CSF फ्लो होता है, बराबर। तो ये जो स्पेस है दिस इज योर 4th वेंट्रिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये सेरेबेलम है, ये जो सेरेबेलम है इसके आगे में मतलब इसके एंटीरियर साइड पे पहला स्ट्रक्चर आपको मिला 4th वेंट्रिकल और दूसरा स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज योर पॉन्स, मतलब आपके ब्रेन स्टेम का पॉन्स, ये स्ट्रक्चर आपके सेरेबेलम के फ्रंट में है। दूसरी चीज मतलब तीसरा जो स्ट्रक्चर मिलता है आपको, दिस इज योर मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा ये भी आपके सेरेबेलम के एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो एंटीरियर साइड के 3 रिलेशन आपको याद रखने, फर्स्ट 4th वेंट्रिकल, सेकंड वन इज अ पॉन्स एंड थर्ड वन इज अ मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। अब देखते हैं पोस्टेरो इन्फीरियर, मतलब जो आपका पोस्टीरियर वाला पार्ट होगा उसके साथ साथ थोड़ा इन्फीरियर पार्ट भी जो ऑक्युपाई कर लेता है या फिर जो कवर कर लेता है वो होता है आपका ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा आपका ऑक्सीपिटल बोन का पार्ट है, ठीक है, जो आपके सेरेबेलम को पोस्टीरियरली और आपके इंफीरियर साइड पे भी ये ऑक्युपाई कर लेता है या फिर इसके रिलेशन में होता है। तो बेसिकली पोस्टीरियर इंफीरियर रिलेशन में क्या आता है आपका ऑक्सीपिटल बोन विच इज स्क्वैमस ऑक्सीपिटल बोन। अब देखते हैं सुपीरियर साइड पे क्या है। अब यहाँ पे ये जो सुपीरियर साइड पे आपको जो न्यूरोमैटर का एक स्ट्रक्चर मिलता है विच इज अ टेंटोरियम सेरेबेलम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ विच इज अ टेंटोरियम सेरेबेलम, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी थी, आपका जो सेरेबेलम होता है आपका इंफ्राटेंटोरियल होता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है दिस इज अ टेंटोरियम सेरेबेला है और टेंटोरियम सेरेबेला के ऊपर वाला पार्ट होता है आपका सुप्राटेंटोरियल रीजन एंड दिस पार्ट इज इंफ्राटेंटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट होगा आपका टेंटोरियम सेरेबेलम जो कि आपके सुपेरियर रिलेशन में आएगा। तो 3 रिलेशन आपको हमेशा याद रखने हैं। एंटीरियरली आपको 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक तो आपका 4th वेंट्रिकल, सेकंड वन इज अ पॉन्स एंड थर्ड वन इज अ मेडुला ऑब्लंगेटा। पोस्टेरो इंफीरियरली आपको मिलता है आपका स्क्वैमस ऑक्सीपिटल बोन और सुपीरियरली जब जाते हो सेरेबेलम के आपको मिलता है आपका टेंटोरियम सेरेबेलम, ठीक है। ये 3 रिलेशन हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर और फोकस कर लेते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो एक्सटर्नल फीचर में पहला आपको देखना है इसके सेरेबेलर हेमिस्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका सेरेब्रम हेमिस्फीयर आपके 2 स्ट्रक्चर या फिर 2 हेमिस्फीयर में
डिवाइड था, ठीक है। तो जो सेरेब्रम था 2 पार्ट्स में डिवाइड था, जिसे हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते थे। तो सेम इसी तरह आपका सेरेबेलम भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है बाय द वर्मिस, और जो वर्मिस होता है वो आपका मिडलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो मिडलाइन स्ट्रक्चर है इसे हम लोग वर्मिस कहते हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो सेरेबेलम है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, दिस आर द सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसके बाद में हम थोड़ा और डीप अगर जाते हैं तो इसमें आपको 2 सरफेसेस मिलेंगे। 2 सरफेसेस कौन से होंगे, एक पहला होगा आपका सुपेरियर सरफेस, दूसरा होगा आपका इंफीरियर सरफेस। अब सुपेरियर सरफेस को अगर आप देखोगे तो ये है आपका पूरा सुपेरियर सरफेस, ठीक है। और सुपेरियर सरफेस का मतलब अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, इट्स स्लाइटली कॉन्वेक्स इन नेचर। तो ये होता है आपका थोड़ा स्लाइटली कॉन्वेक्स, एंड द 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर आर कंटिन्यूअस ऑन दिस सरफेस, ठीक है। तो जो दोनों सेरेबेलर हेमिस्फीयर है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कंटिन्यू होते हैं। हालांकि यहाँ पर ये आपको वर्मी स्ट्रक्चर मिलता है, लेकिन फिर भी ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा डिवाइडेड आपको नहीं मिलेंगे, मतलब आपके हेमिस्फीयर ऑलमोस्ट यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। लेकिन जब आप इंफीरियर सरफेस देखते हो तो इंफीरियर सरफेस में आपको एक डिप्रेशन नजर आता है, जिसे हम लोग वैलिकुला कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपका सेरेबेलर हेमिस्फीयर जो है आपको सेपरेट दिखाई देता है ऑन द इंफीरियर सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे इंफीरियर सरफेस पे एक डीप नॉच आपको मिलती है, विच इज अ मीडियल डीप नॉच, एंड इट कॉल्ड एज अ वैलिक्यूल ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। तो ये वैलिकुलर नाम का स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका जो इंफीरियर सरफेस है आपको क्लियरली, एक सेकंड, यहाँ पे 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर में डिवाइड होता हुआ दिखेगा, ठीक है। दिस इज योर सेरेबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, कुछ नॉचेस मिलते हैं, ठीक है। नॉचेस कौन से होंगे, एक हो गया आपकी एंटीरियर सेरेबेलर नॉच, दूसरी हो गई आपकी पोस्टीरियर सेरेबेलर नॉच। अब वो डायग्राम में यहाँ पे समझ लेते हैं कि एंटीरियरली आपकी नॉच जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे है। जब आप यहाँ पे देखते हो जो सुपीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस का जो सामने वाला मतलब एंटीरियर पार्ट होगा, वहां पे ये एक वी शेप आपको नॉच दिख रही है, ठीक है। ये वी शेप नॉच जो होती है आपकी, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर सेरेबेलर नॉच, ठीक है। While when you are seeing the inferior surface or posteriorly, then you will have the depression or a notch on the midline, ठीक है। तो ये जो नॉच होती है इसे हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर नॉच या फिर पोस्टीरियर सेरेबेलर नॉच, ठीक है। तो ये 2 नॉच आपको याद रखनी है। अब पढ़ते हैं इसके लोब्स के बारे में। अब जब हम लोब्स को डिवाइड कर लेते हैं वो होता है आपके फिशर्स की वजह से। जैसे कि हमने सल्कस पढ़े थे सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, सल्कस मेन जो सल्कस होते हैं उसकी वजह से आपके पार्ट्स डिवाइड होते हैं आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर के। सेम उसी तरह यहाँ पे हम लोग लोब को डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिशर्स और सल्कस, ठीक है। तो कौन से ऐसे लोब्स है, कौन से ऐसे फिशर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेनली आपको देखेंगे 3 लोब्स, ठीक है। अगर लोब्स की बात आती है तो 3 लोब आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको एंटीरियर लोब, दूसरा होगा आपका मिडल लोब, और तीसरा होगा आपका फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, ठीक है। तो ये तीनों लोब आपके हर हेमिस्फीयर में, मतलब दोनों हेमिस्फीयर में अलग अलग आपको ये तीनों लोब दिखेंगे। अब ये इनका जो डिवाइडेशन होता है वो कौन से बेसिस पे होता है, अगर आप यहाँ पे आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेरेबेलम का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपका एंटीरियर लोब है, ठीक है। ये है आपका एंटीरियर लोब। जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको यहाँ पर एंटीरियर लोब दिखाई देगा। अब ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पे क्लियरली दिखाया है कि जब आप उसको सुपीरियर सरफेस पे देखते हो तो ये आपका सुपीरियर सरफेस है, बराबर, ठीक है। और ये आपका बीच में आपका वर्मिस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको बीच में एक नॉच नजर आती है, या फिर एक सेकंड, यहाँ पर आपको बीच में एक डिप्रेशन या फिर एक सल्कस नजर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमा फिशर, ठीक है, ठीक है। या फिर इसे हम लोग प्राइमरी फिशर भी कहते हैं, या फिर फिशर प्राइमा भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फिशर प्राइमा है, जिसकी वजह से आपका जो सुपीरियर सरफेस है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये जो सामने वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज योर एंटीरियर लोब, ठीक है। ये क्या होता है आपका एंटीरियर लोब होता है,
और रिमेनिंग पार्ट जो होगा इसका, ये होगा आपका मिडल लोब, ठीक है, या फिर इसको पोस्टीरियर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड लोब हो। तीसरा जो लोब यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग फ्लोक्युलोनोडुलर लोब कहते हैं, वो कौन सा होता है? यहाँ पर अगर देखोगे ये सेपरेटली जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया है सेपरेटली, इससे हम लोग कहते हैं फ्लोक्युलोनोडुलर लोब, विच इज अ थर्ड लोब, ठीक है। और ये हमारे जो मिडल लोब होता है या फिर पोस्टीरियर लोब होता है, उससे क्यों डिवाइड होता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको मिलता है पोस्टेरो लैटरल फिशर, ठीक है। तो दो फिशर हमने अभी तक यहाँ पे देखे, एक होता है आपका प्राइमा फिशर या फिर फिशर प्राइमा, और दूसरा होता है आपका पोस्टेरो लैटरल फिशर। अब इन दोनों की वजह से हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये तीन, वैसे तो हमारे तीन स्ट्रक्चर होते हैं या फिर तीन फीचर्स होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल भी होता है जिससे आपका सुपीरियर और इंफीरियर दोनों लोब यहाँ पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो पहला एंटीरियर लोब, दूसरा मिडल और पोस्टीरियर लोब, और तीसरा होता है आपका फ्लोक्युलोनोडुलर लोब। यहाँ पे एंटीरियर और मिडल को दोनों को डिवाइड करने वाला फिशर कौन सा? फिशर प्राइमा, ठीक है, फिशर प्राइमा, ठीक है, या फिर इसको प्राइमरी फिशर भी हम लोग कहते हैं, प्राइमरी फिशर, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो मिडल पार्ट है या फिर मिडल लोब है, जिसे फ्लोक्युलोनोडुलर लोब से हम लोग डिवाइड करेंगे, तब आता है आपका पोस्टेरो लैटरल फिशर, पोस्टेरो लैटरल फिशर, ठीक है। और जब आपको सुपीरियर सरफेस से आपको इंफीरियर सरफेस को डिवाइड करना है, इंफीरियर सरफेस को जब डिवाइड करते तो इन दोनों के बीच में आपको मिलता है आपका हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फिशर। तो टोटल तीन फिशर आपको यहाँ पे याद रखना है, फिशर प्राइमा विच इज द प्राइमरी फिशर, दूसरा होता है पोस्टेरो लैटरल फिशर, और तीसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल फिशर, ठीक है। ये तीन फिशर हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर लिए, फिशर प्राइमा, पोस्टेरो लैटरल फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर। फिशर प्राइमा का दूसरा नाम प्राइमरी फिशर होता है, प्राइमरी फिशर होता है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपके वर्मिक्स होता है, जो बीच वाला, मतलब आपके जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग वर्मिक्स कह रहे हैं, उसके बेसिस पे, मतलब उसके पार्ट्स के बेसिस पे आपका जो सेरेबेलम है वो भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हालांकि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल डिवाइडेशन है, कुछ फंक्शनल डिवाइडेशन भी होता है, वो हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ जो हमारा वर्मिस होता है उसके बेसिस पे या फिर उसके डिवाइडेशन के बेसिस पे आपका सेरेबेलम भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो कौन सा होता है उसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो सेरेबेलम इज डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ सब पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्मिस ऑन सुपीरियर एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेबेलम। तो कुछ पार्ट्स आपका सुपीरियर सेरेबेलम पे होगा, कुछ पार्ट्स आपका इंफीरियर सेरेबेलम पे होगा। तो अलग अलग पार्ट्स को क्या क्या नाम देते हैं हम लोग? पहला है आपका जो वर्मिस का स्ट्रक्चर या फिर वर्मिस का जो डिवाइडेशन होता है या फिर पहला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज लिंगुला ऑफ द वर्मिस। अब लिंगुला की वजह से, लिंगुला एग्जैक्टली क्या होता है कि जो आपका सेरेबेलर हेमिस्फीयर है इसके थोड़ा सा सामने जाता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो ये जो पेन का टिप आपको दिख रहा है विच इज अ लिंगुला ऑफ द सेरेबेलम, ठीक है। तो वर्मिस का ये जो लिंगुला वाला पार्ट होता है ये आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये एक्सटेंड करता है सामने आपके सेरेबेलम हेमिस्फीयर के, इसीलिए इसकी वजह से आपका सेरेबेलम किसी पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ है। तो लिंगुला इज अ सिंगल पार्ट ऑफ द वर्मिस, ठीक है। अब दूसरा पार्ट होता है आपका सेंट्रल लोब या फिर सेंट्रल लोब्यूल। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में दिखाया है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये है आपका सेंट्रल लोब्यूल, ठीक है, सेंट्रल लोब्यूल। और ये आपकी वर्मिस का जो मिडल वाला स्ट्रक्चर है ये आपका वर्मिस है, ठीक है, ये पूरा आपका वर्मिस था। तो वर्मिस का जो सामने वाला पार्ट होता है पहला लिंगुला, दूसरा पार्ट होता है आपका सेंट्रल लोब्यूल, और सेंट्रल लोब्यूल की वजह से जो सेरेबेलम का नाम आता है या फिर जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर आपके डिवाइड हुए वो पार्ट को हम लोग कहते हैं एला, ठीक है,
उसको क्या कहते हैं अला। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल लोब्यूल की वजह से या फिर जो आपका वर्मिस का सेंट्रल लोब्यूल है उसकी वजह से आपका सेरेबेलम का एक पार्ट बन रहा है जिसे हम लोग अला कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है आपका कलमेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है आपका कलमेन, तो यहाँ पर स्पेलिंग गलत मिस्टेक हुआ है। ठीक है, कलमेन है वो। ठीक है, तो कलमेन मतलब यहाँ पे क्या हुआ आपका जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये वर्मिस का सेकेंड पार्ट है जिसे हम लोग कलमेन कहते हैं। अब ये कलमेन की वजह से यहाँ पे आपका जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर अलग पार्ट में डिवाइड हुआ, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे कलमेन की वजह से आपका क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल ये पार्ट बना। चौथा पार्ट होता है इसका डिक्लाइव। डिक्लाइव की वजह से क्या हुआ आपका सिंपल लोब्यूल में यहाँ पे सेरेबेलर हेमिस्फीयर डिवाइड हुआ। ठीक है, तो ये है आपका डिक्लाइव। सेकंड में अलग कलर से शो करता हूँ। यहाँ पे आपका जो ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज योर डिक्लाइव। ठीक है, ये आपका वर्मिस का डिक्लाइव है और इसकी वजह से जो पार्ट्स यहाँ पे बना आपके सेरेबेलर हेमिस्फीयर में, ये क्या बना आपका सिंपल लोब्यूल। ठीक है, ये बना आपका सिंपल लोब्यूल। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट जो आता है आपका विच इज अ फोलियम, और फोलियम की वजह से क्या होता है आपका सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल। तो यहाँ पे ये जो अल्टीमेट या फिर लास्ट वाला पार्ट बना दिस इज योर फोलियम, और फोलियम की वजह से एक हाफ मून शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल। ठीक है, ये है आपका सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल। ठीक है, तो एंटीरियरली आपको ऑलमोस्ट ये पूरे 5 पार्ट दिख रहे हैं। लिंगुला में कोई यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं हुआ। दूसरा सेंट्रल लोब्यूल से जो डिवाइड हुआ पार्ट है उसे हम लोग एला कहते हैं। जो कलमेन से डिवाइड हुआ पार्ट होता है उसे हम लोग क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल कहते हैं। जो डिक्लाइव से यहाँ पर पार्ट बना आपके सेरेबेलर हेमिस्फीयर का उसे हम लोग सिंपल लोब्यूल कहेंगे, और जो फोलियम की वजह से पार्ट बना आपका सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल कहेंगे। ठीक है, अब जाते हैं इसका इंफीरियर साइड पे। ठीक है, तो इंफीरियर साइड पे आपको ट्यूबर मिलता है। ठीक है, तो ये आपके वर्मिस का इंफीरियर पार्ट बना। ठीक है, अब इसका जो सामने वाला पार्ट है दिस इज अ ट्यूबर। अब ये ट्यूबर क्या कर रहा है आपकी इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल को बना रहा है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट बना आपके सेरेबेलर हेमिस्फीयर का विच इज नोन एज ए इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल। ठीक है, जैसे कि एंड सुपीरियर सरफेस पे आपको क्या मिल रहा था सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल। ठीक है, तो इंफीरियर साइड पे आपको इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल मिलेगा। सेवंथ है आपका पिरामिड। ठीक है, सेवंथ है आपका पिरामिड। तो पिरामिड की वजह से बायवेंट्रल लोब्यूल बनता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है दिस इज योर पिरामिड, और पिरामिड की वजह से ये जो पार्ट बना आपका बायवेंट्रल लोब्यूल बना। ठीक है, अब इसके बाद में पार्ट आता है आपका यूवुला। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज यूवुला ऑफ द वर्मिस, और ये यूवुला जो होता है ये आपके कौन से पार्ट को बना रहा है आपके टॉन्सिल्स को। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है आपके सेरेबेलर हेमिस्फीयर का विच इज अ टॉन्सिल। ठीक है, और लास्ट में आपका एक पार्ट बचता है जिसे हम लोग कहते हैं नोड्यूल, जिसकी वजह से हमने एक नाम दिया था फ्लोक्यूलर नोड्यूल। ठीक है, या फिर फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब। ठीक है, तो जो नोड्यूल वाला पार्ट होता है आपकी वर्मिस का, यहाँ पर जो पार्ट दिख रहा है इसकी वजह से आपका फ्लोक्यूलस बनता है। तो इसका जो लोब अलग से हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब, वो किसकी वजह से बना है आपके यहाँ पे नोड्यूल की वजह से इसे हम लोग नाम देते हैं फ्लोक्यूलस, और नोड्यूल इन दोनों का नाम मिला के आपको फ्लोक्यूलो नोडुलर लोब ये नाम मिलता है। ठीक है, तो वर्मिस के डिवाइडेशन पे हमने यहाँ पर सेरेबेलम का एक अलग अलग नॉमेनक्लेचर देखा। ठीक है, जिसमें पहला स्ट्रक्चर हमने देखा कि इसका लिंगुला होता है जिसकी वजह से कोई सेरेबेलर हेमिस्फीयर डिवाइड नहीं हो रहा है। सेंट्रल लोब्यूल की वजह से आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है एला। कलमेन की वजह से बन रहा है आपका क्वाड्रेंगुलर लोब्यूल। डिक्लाइव की वजह से बन रहा है आपका सिंपल लोब्यूल। फोलियम की वजह से बन रहा है आपका सुपीरियर सेमिलुनर लोब्यूल। ट्यूबर की वजह से बन रहा है आपका इंफीरियर सेमिलुनर लोब्यूल।
पिरामिड की वजह से बन रहा है आपके बायलैटरल लोब्यूल, और आपकी यूविला से बन रहा है आपका टॉन्सिल, वाइल द नोडुल से बन रहा है आपका फ्लोक्यूलस। ठीक है, तो ये पार्ट्स है जो आपको याद रखने हैं एज ऑन द बेसिस ऑफ वर्निस डिवाइडेशन। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोग इसके फंक्शनल बेसिस पे इसका डिवाइडेशन देखेंगे, लास्ट में इसके फंक्शंस को और थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, और आपका जो ब्लड सप्लाई का पार्ट होगा, कुछ क्लिनिकल पार्ट होगा, तो हम लोग आगे के लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।